आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे शख्सियत की सफलता की कहानी बताने वाले हैं जिनका नाम भले ही ज़्यादा लोग न जानते हों, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लगभग हर कोई इस्तेमाल करता है। वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक, जो हर किसी के स्मार्टफोन में मौजूद है। फेसबुक न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी इस्तेमाल करते हैं। यह दुनिया के किसी भी तरह के लोगों के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए एक लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है। फेसबुक न केवल एक दूसरे के साथ संपर्क बनाकर रखता है, बल्कि यह ब्रांड और संस्थानों के लिए अपने ग्राहकों के साथ जुड़ने का भी माध्यम है। फेसबुक जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, उस फेसबुक का निर्माण करने वाले शख्सियत का नाम है मार्क जुकरबर्ग। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मार्क जुकरबर्ग की सफलता की कहानी जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक को बनाया, जो आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फेसबुक के निर्माता मार्क जुकरबर्ग का जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में डॉब्स फेरी नामक स्थान पर 14 मई 1984 को हुआ था। इनके पिता का नाम एडवर्ड जुकरबर्ग और माता का नाम कैरन जुकरबर्ग है। मार्क जुकरबर्ग के पिता पैसे से दांतों के डॉक्टर हैं, वहीं इनकी माता एक मनोचिकित्सक हैं। मार्क जुकरबर्ग की 3 बहनें भी हैं, जिनका नाम एरियल, रेडी और डोना है। मार्क की जब प्राथमिक शिक्षा शुरू हुई तभी से उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत रुचि आने लगी थी। प्रोग्राम में उनकी बेहद दिलचस्पी देख उनके पिता ने 10 साल की उम्र में इन्हें पहला कंप्यूटर इंटेल 486 खरीद कर दिया। उसके बाद इनके पिता ने इन्हें अटारी बेसिक प्रोग्रामिंग सिखाना शुरू कर दिया। यह प्रोग्रामिंग सीखने के बाद मार्क ने मात्र 12 साल की उम्र में ही जगनेट नाम का एक मैसेंजर क्रिएट कर दिया। इस मैसेंजर को इन्होंने अपने घर और पिता के क्लिनिक में मौजूद कंप्यूटर से जोड़ दिया। इससे उन सभी कंप्यूटर के बीच संदेश भेजना बहुत ही आसान हो गया। इनके पिता ने मार्क के इस मैसेंजर का उपयोग किया। इसी मैसेंजर के जरिए क्लिनिक में यदि कोई पेशेंट आता तो रिसेप्शनिस्ट उसकी सूचना उनके पिता तक पहुंचा देती। मार्क ने हाई स्कूल के दौरान MP3 मीडिया प्लेयर का भी निर्माण किया। मार्क ने इतनी छोटी सी उम्र में ही गेम डाउनलोड करना, कम्युनिकेशन टूल बनाना शुरू कर दिया था। ऐसा करना उनका कोई लक्ष्य नहीं था, वे मौज मस्ती आनंद लेने के लिए इस तरह की नई नई चीज़ों को डेवलप किया करते थे। इसके बाद उनके पिता ने अपने बेटे की इस काबिलियत को देखकर उनके लिए एक कंप्यूटर टीचर हायर कर दिया। अपने कंप्यूटर टीचर से मार्क इतनी तेज़ी से प्रोग्रामिंग करते कि उनके शिक्षक भी उन्हें देखकर हैरान रह जाते कि इतनी कम उम्र का बच्चा इतनी तेज़ी से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कैसे सीख सकता है। मार्क जब हाई स्कूल में गए तब अपने स्कूल में सबसे टॉपर बच्चों में से एक थे। इन्हें साइंस और लिटरेचर में काफ़ी रुचि थी। इन्हीं विषयों में इन्हें कई बार अवार्ड भी मिले थे। हाई स्कूल के दौरान ही मार्क जुकरबर्ग ने साइनएप नाम का MP3 मीडिया प्लेयर बनाया था। यह मीडिया प्लेयर यूजर के प्राथमिकताओं का अध्ययन करके केवल उसी गाने के प्लेलिस्ट तैयार करता था जो यूजर को वास्तव में सुनना पसंद होता था। मार्क जुकरबर्ग के इस मीडिया प्लेयर को लेकर उस समय की बड़ी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और AOL ने भी रुचि दिखाते हुए इसे खरीदने का ऑफर मार्क को दिया, लेकिन मार्क ने बहुत ही विनम्रता से उनके ऑफर को अस्वीकार कर दिया। 1998 से साल 2000 तक आर्डसेली हाई स्कूल में मार्क ने ग्रीक रोमन भाषा का अध्ययन किया। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यू हैम्पशायर में स्थित स्कूल एकेडमी में दाखिला करवाया। यहाँ पर उन्होंने विज्ञान और साहित्य की पढ़ाई करते हुए इन विषयों में कई सारे अवार्ड भी हासिल किए। इसके साथ साथ अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई करने के दौरान मार्क ने तलवारबाजी का भी अध्ययन किया, जिसके बाद इन्हें तलवारबाजी का कप्तान बना दिया गया। लेकिन मार्क जुकरबर्ग को सबसे ज़्यादा लगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में था। साल 2002 में यहाँ से स्नातक पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यहाँ पर लगभग 2 सालों के अंदर वे सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे। मार्क अपने स्नातक की पढ़ाई के दौरान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर डेवलपर के नाम से प्रसिद्ध हो चुके थे। यहाँ पर भी इन्होंने कई बार अपनी काबिलियत को दिखाया। यह घटना साल 2003 गर्मियों की एक शाम की है। मार्क अपने होटल में थे। उस रात उन्हें नींद नहीं आ रही थी, जिसके बाद उन्होंने एक साइट का निर्माण किया जो अपने आप किसी 2 लड़के या लड़कियों के फ़ोटो को सिलेक्ट करके उन दोनों फ़ोटो में कौन सबसे ज़्यादा सुंदर है उसके लिए वोटिंग करने को कहता। इस वेबसाइट को बनाने के लिए मार्क जुकरबर्ग ने यूनिवर्सिटी के उस डेटाबेस को हैक किया था जहाँ पर छात्र छात्राओं की प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड थी। उनके द्वारा बनाई गई यह साइट काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो गई और देखते ही देखते उस साइट पर विजिटर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। एक समय तो उस साइट पर यूजर्स की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ओवरलोड के कारण साइट क्रैश हो गई।
बाद में जब यूनिवर्सिटी के प्रशासन को उनके द्वारा किए गए इस काम के बारे में पता चला तो उन्हें कंप्यूटर हैकिंग संबंधित समिति के आगे प्रस्तुत किया गया और वहां पर मार्क जुकरबर्ग के खिलाफ अनुशासन भंग करने की कार्रवाई चलाई गई और उनकी इस साइट को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज मार्क जुकरबर्ग दुनिया भर में लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के लिए जाने जाते हैं। बात करें मार्क के द्वारा फेसबुक के निर्माण की, तो फेसबुक का निर्माण मार्क ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के दौरान ही किया था। जब फेस में साइट बनाने वाली घटना उनके साथ बीती, उसके 10 महीने पहले ही उस यूनिवर्सिटी का एक छात्र जिसका नाम दिव्या नरेन था, वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए एक सोशल नेटवर्क बनाना चाहता था जिसके जरिए हार्वर्ड के स्टूडेंट अपने फोटोज, व्यक्तिगत जानकारी और अन्य लिंक पोस्ट कर सकें। वे चाहते थे कि एक ऐसा सोशल नेटवर्क बनाया जाए जिसमें स्टूडेंट हार्वर्ड के द्वारा प्रदान किए गए ईमेल एड्रेस को अपने यूजर नेम के तौर पर अपना अकाउंट बनाकर एक दूसरे से स्टूडेंट संपर्क बना सकें। इस प्रोजेक्ट में दिव्या नरेन के साथ 2 अन्य पार्टनर भी थे। इस साइट के निर्माण के लिए दिव्या नरेन ने मार्क की सहायता लेने का विचार किया, जिसके बाद वे मार्क के पास इस प्रोजेक्ट को लेकर गए और इसके बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि इस सोशल नेटवर्क का नाम हार्वर्ड कनेक्शन रखा जाएगा। बाद में यह सोशल नेटवर्क कनेक्ट यू के नाम से जाना गया। मार्क ने इस प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए तुरंत हामी भर दी, जिसके बाद इन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट पर काम करने के दौरान ही मार्क जुकरबर्ग को खुद का एक सोशल नेटवर्क साइट बनाने का विचार आया, जिसके बाद उन्होंने तुरंत 4 फरवरी 2004 को thefacebook.com के नाम से डोमेन रजिस्टर करवा लिया, जो फेसबुक के नाम से आज लोकप्रिय है। जब उन्होंने इस साइट को लॉन्च किया तो उस समय केवल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इस साइट को यूज करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे साइट की लोकप्रियता बढ़ती गई और अन्य स्कूलों के बच्चों ने भी इस साइट पर अपना अकाउंट बनाना शुरू कर दिया। इस साइट को बनाने में मार्क के साथ पार्टनर एडवार्डो सेवरिन भी थे। बाद में मार्क ने निश्चय किया कि इस साइट को न केवल स्टूडेंट बल्कि दुनिया के अन्य लोग भी इस्तेमाल कर सके, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही रोककर इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। इस साइट को बनाने में आगे चलकर इनके साथ 3 लोगों ने निवेश किया। आगे चलकर इस साइट में कई तरह के बदलाव भी किए गए। बाद में इस सोशल नेटवर्क पर सभी छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन खोल दिया गया और इसके इस्तेमाल के लिए edu ईमेल पते की अनिवार्यता बना दी गई। इसके साथ ही यूज़र को इस साइट पर साइन अप करने के लिए प्रोफाइल को भरने की भी अनिवार्यता कर दी गई, जिसमें वास्तविक फ़ोटो को ही अपना प्रोफाइल पिक्चर बनाया जाए। मार्क अपने इस साइट को शिक्षा के क्षेत्र से भी बाहर ले जाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने निवेशकों की तलाश की। कहा जाता है कि मार्क जुकरबर्ग को सबसे पहला निवेशक पेपल के संस्थापक सदस्यों में से एक पीटर थियल मिले, जिन्होंने इनके इस फेसबुक साइट पर 5 मिलियन का निवेश किया। इस निवेश को प्राप्त करने के बाद मार्क ने बहुत तेजी से इस प्रोजेक्ट को विकसित करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह साइट इतना लोकप्रिय हुई कि 1 साल के अंदर ही मिलियन में यूजर्स हो गए और आगे बढ़ने के लिए मार्क को और भी अधिक निवेश की जरूरत पड़ती गई। मार्क के द्वारा बनाई गई फेसबुक साल 2007 में दुनिया के सबसे अमीर आदमी और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने भी 1.6 इक्विटी से 240 मिलियन का निवेश किया। फेसबुक निर्माण के शुरुआती दौर में मार्क विवादों में भी फंस गए। दरअसल फेसबुक लॉन्च होने के 5 महीने के बाद ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 3 छात्र दिव्या नरेंद्र, कैमरन और टायलर ने मार्क पर उनके बिजनेस आइडिया को चुराने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि मार्क को साल 2003 में हार्वर्ड कनेक्शन साइट का डेवलप करने का जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन उन्होंने इस साइट के कोड को छुपाकर अपने स्वयं के सोशल नेटवर्क साइट फेसबुक बनाने में इसका इस्तेमाल किया, जिसके बाद उन्होंने यह शिकायत हार्वर्ड प्रशासन के अलावा क्रिम्सन अखबार में भी की। उसके बाद दिव्या नरेंद्र और विकलेवोस जुड़वा भाइयों ने मार्क के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया, लेकिन इस मुकदमे को खारिज कर दिया गया। वे तीनों अपनी बात पर अड़े रहे, जिसके बाद अदालत ने इस मामले की जाँच की, लेकिन इसका कोई भी परिणाम सामने नहीं आया। बाद में साल 2009 में मार्क ने कनेक्ट यू को 45 मिलियन राशि देकर इस मामले को सेटलमेंट किया। साल 2010 में मार्क जुकरबर्ग ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब भी अपने नाम किया था। मार्क जुकरबर्ग ने 19 मई 2012 को अपनी प्रेमिका प्रिंसिला चान से शादी की। इनके 2 बच्चे हैं। इनका नाम मैक्सिमा चान जुकरबर्ग और ऑगस्ट चान जुकरबर्ग है। इनकी पहली बेटी का जन्म दिसंबर 2015 को हुआ था, वहीं इनकी दूसरी बेटी का जन्म 28 अगस्त 2017 को हुआ था। मार्क जुकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिंसिला चान ने फेसबुक में अपने कुल हिस्से का 99% हिस्सा, जो लगभग 45 बिलियन से भी अधिक है, चान जुकरबर्ग के तहत विश्व के विकास के लिए दान देने का निर्णय लिया। अब बात करते हैं फेसबुक पैसे कैसे कमाता है। फेसबुक की कमाई के कई जरिए हैं। फेसबुक पर कमाई का मुख्य स्रोत विज्ञापन है।
यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपने ब्रांड सेवा या अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए फेसबुक पेज पर ऐड चलाती हैं, जिसके लिए वह फेसबुक को हाई रकम चार्ज करती हैं। इसके अतिरिक्त फेसबुक पर कई तरह के खेले जाने वाले खेल को भी लोग खरीदने के लिए पैसे खर्च करते हैं। इस तरीके से एक आंकड़े के अनुसार 85% की कमाई फेसबुक विज्ञापन के माध्यम से और लगभग 15% की कमाई यूजर के द्वारा खरीदे जाने वाले डिजिटल उत्पादों से करता है। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो गाइस।